नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, या कहें कि बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या करके मानेंगे नेता प्रतिपक्ष? जिस दिन पूरी गेरुआ टोली अंग्रेजों से बार बार माफी मांगने वाले विनायक दामोदर सावरकर का हैप्पी बर्थडे मना रही थी, यानी 28 मई, उसी दिन राहुल गांधी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि किसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। सच ये है कि सावरकर देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के रिश्तेदार थे, वो भी बहुत नजदीक वाले। ये बात देश और कोर्ट से छिपाई गई है, इसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। अब बवाल मच गया है, क्योंकि अभी तक तो इतिहास की किताबों में यही लिखा है कि नाथूराम गोडसे सावरकर का चेला था, लेकिन माफी वीर की गोडसे परिवार से रिश्तेदारी भी थी। इस तथ्य से मोटे तौर पर लोग अनजान रहे हैं। आपको पता ही होगा, पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में सावरकर पर दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यह मुकदमा 2023 में सत्यकी सावरकर ने दायर किया था। आप पूछेंगे सत्यकी सावरकर है कौन? तो सत्यकी सावरकर दामोदर सावरकर के पोते हैं। अब ये मुकदमा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इस केस में राहुल गांधी ने कोर्ट में एक बहुत ही विस्फोटक आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में दावा किया गया है कि दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार और खून के रिश्ते वाले थे, और ये तथ्य शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि यानी क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दाखिल करते हुए कोर्ट को नहीं बताया। अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से दायर आवेदन में राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि सत्यकी अशोक सावरकर के बेटे हैं। अशोक सावरकर विनायक सावरकर के भतीजे थे। राहुल गांधी ने कहा यह तथ्य खुद शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने अदालत के रिकॉर्ड पर रखा है, लेकिन सत्यकी सावरकर ने इस तथ्य को बहुत होशियारी से छिपा लिया कि उनकी मां हिमानी नाथूराम गोडसे के अपने भाई गोपाल गोडसे की बेटी थी। अगर राहुल गांधी का दावा सच है तो इसका मतलब यह हुआ कि गोडसे और सावरकर दोनों बहुत करीब के रिश्तेदार थे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे दोनों महात्मा गांधी के हत्यारे थे। दोनों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए बाकायदा कोर्ट में दोषी ठहराया गया था। तो सीधे कहें तो राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने वाले सत्यकी सावरकर का अपना नाना स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी को मारा था। राहुल गांधी ने दलील दी है कि सत्यकी ने बहुत चालाकी से अपनी शिकायत के साथ केवल पैतृक पक्ष का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन मातृपक्ष का वंश वृक्ष नहीं बताया। इस तथ्य को छिपा लिया गया कि वो गोपाल गोडसे का नाती है। अब इसे रिकॉर्ड पर लाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने आवेदन में लिखा कि जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर की मां हिमानी मूल रूप से और जन्म से गोडसे परिवार से हैं। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने जानबूझकर व्यवस्थित और बहुत ही चतुराई से अपने मातृपक्ष के वंश वृक्ष का खुलासा करने से परहेज किया और उसे दबा लिया। यह इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जो अंतिम रूप से याचिका दर्ज करने से पहले गुण दोष तय करने के लिए है। अदालत से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या छिपाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना जाता है। इसके कारण मामले को खारिज किया जा सकता है या राहत से इनकार किया जा सकता है। आवेदन में आगे आरोप लगाया गया कि सत्यकी ने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर भी सहअभियुक्त थे। बस उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उन्हें बाइज्जत बरी भी नहीं किया गया था, बल्कि पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया था। इसके अलावा अपने जवाब में राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे गोडसे और सावरकर ने भारत विभाजन के दौरान मुसलमानों के साथ उदारता बरतने की वजह से महात्मा गांधी को मारने की साजिश रची, और साथ में यह भी कि दोनों हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक थे और मुसलमानों और ईसाइयों को भारत के लिए खतरा मानते थे। राहुल ने सावरकर की बखिया उधेड़ते हुए लिखा है कि सावरकर खुद द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, जिसमें कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं।
सावरकर ने भारत के बंटवारे को लेकर अपनी सोच का इजहार पहली बार 1937 में किया था, लेकिन 1943 आते आते वो इसे मजबूती से जाहिर करने लगे थे। राहुल ने लिखा है कि सावरकर ने पूरी ताकत से दो समुदायों के बंटवारे और उनकी अलग अलग पहचान पर जोर दिया। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने भारत के अंतिम विभाजन की नींव रखी। 1963 में लिखी गई सावरकर की किताब भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली युग का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, सावरकर के मुताबिक मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की और मुस्लिम महिलाओं पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ अपने पुरुषों के अत्याचार का सक्रिय रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी लिखा था कि युवा और सुंदर मुस्लिम लड़कियों को पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाना चाहिए और उन्हें मराठा योद्धाओं को इनाम के रूप में पेश किया जाना चाहिए। इस पर स्पेशल जज अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता यानी सत्यकी सावरकर को इस याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया है। अब सत्यकी सावरकर बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि जब तक मुकदमा सत्यकी सावरकर बनाम राहुल गांधी था, तब तक तो मामला गेरुआ टोली के लिए विशुद्ध तौर पर राष्ट्रवादी था, लेकिन अब यह मामला महात्मा गांधी के सजा याफ्ता हत्यारे गोडसे के नाती बनाम राहुल गांधी हो गया है। सवाल उठ गया है कि क्या भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारों के परिवार के साथ है? इस सवाल से मुक्त होने के लिए सत्यकी सावरकर को अपनी मां हिमानी के गोपाल गोडसे की बेटी होने के आरोप को झूठा साबित करना पड़ेगा। दूसरे, सत्यकी सावरकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने लंदन में यह कहकर कि सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कैसे उन्हें और उनके दोस्तों ने मुस्लिम युवक पर हमला करने का आनंद लिया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सावरकर का ही हवाला देते हुए इसकी चिंदियां उड़ा डाली हैं। उन्होंने कहा है कि सावरकर तो अपनी घृणित सोच के मारे मुस्लिम महिलाओं को हिंदू विजेताओं के आगे परोसने तक की बात किया करते थे। अपने जवाब में उन्होंने लिखा है, सावरकर जेल में रहने के बाद से ही अपने मुस्लिम विरोधी लेखन के लिए जाने जाते थे। अलग अलग इतिहासकारों का हवाला देते हुए राहुल ने साफ लिखा है कि सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद के मुस्लिम विरोधी स्वरूप को बढ़ावा दिया और भारतीय पुलिस और सेना में मुसलमानों को संभावित देशद्रोही माना। उन्होंने वकालत की कि भारत को सेना, पुलिस और सार्वजनिक सेवाओं में मुसलमानों की संख्या कम करनी चाहिए और मुसलमानों को गोला बारूद कारखानों के मालिक होने या उनमें काम करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह सोच भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए नासूर की तरह है। अब देखना होगा कि सत्यकी सावरकर राहुल गांधी के इन विस्फोटक आरोपों का क्या जवाब देते हैं और राजनीति का गेरुआ रंगमंडल बापू के हत्यारे के नाती का बचाव कैसे करता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।